हेलो। अब आगे हम अपने शेष प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो पार्ट हिस्सा रह गया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडिफिनिट में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। इसका हमने अफर्मेटिव सेंटेंस लिया था, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस लिया था। और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम पढ़ रहे थे प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में हमें जानना था। हमने अब इस पिछले वीडियो में जाना था सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में। तो प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आएगा आई। आई का अर्थ आप सब जानते हैं, मैं और मैंने में करते हैं। उसके बाद आएगा वी। बी का प्रयोग हम उसके बाद बी के बाद हम करेंगे दे। दे के बाद हम करेंगे यू और प्लूरल सब्जेक्ट। हम आई वी दे यू और प्लूरल नाउन जैसे कि बच्चे, खिलाड़ी, बर्ड्स, ईटीसी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम ज्यादा अच्छा समझ सकेंगे। एग्जाम्पल, बे क्रिकेट खेलते हैं। बे क्रिकेट खेलते हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर और लिख लें बच्चों। स्ट्रक्चर, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब फर्स्ट, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा OW। अब सेंटेंस बनाए। बे की अंग्रेजी दे। क्या खेलते हैं? क्रिकेट। तो प्ले, और एस और ई आना नहीं है इसमें। दे प्ले क्रिकेट, CRICKET। दे प्ले क्रिकेट, क्या खेलते? क्रिकेट खेलते। और भी एग्जाम्पल ले लीजिए। चिड़िया आकाश में, चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। इसके पे बारे में बात करें। चिड़िया प्लूरल है। बर्ड्स, एस और एस लगता है, एस लगता है बर्ड्स, बर्ड का प्लूरल बर्ड्स, उड़ती हैं। फ्लाई, कहाँ उड़ रही? इन द स्काई, इन द स्काई। और एग्जाम्पल ले रहे हैं। हम यहां रहते हैं। हम यहां रहते हैं। तो हम वी आएगा। रहने को लिव बोलते हैं, LIVE लिव। कहाँ रहते हैं? हियर, वी लिव हियर। नोट कर लीजिए बच्चों, ताकि और सारे एग्जाम्पल मैं दे सकूं। आप इसको नोट कर लीजिए और वीडियो को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद अपना कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए, आपको कैसा वीडियो लगा। और यदि वीडियो में कुछ और नया चाहते हैं, कुछ आपके कुछ सवाल हैं इनके बारे में, तो कमेंट में जरूर डालें और मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मैं अभी और एग्जाम्पल भी दे रहा हूं। और एक बात और बताने जा रहा हूं कि कई सेंटेंसेस में एक वर्ड आता अपना। अपना वर्ड के बारे में भी चर्चा करेंगे। कुछ विशेष सेंटेंसेस होते हैं। मैं चाह रहा हूं कि अभी बता दूं, आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले, आगे सेंटेंसेस को बताने से पहले, टेंस को प्रकट करने से पहले, वाक्यों को बहुत सारा भंडार होने से पहले, कुछ ऐसे प्रमुख वर्ड्स जो
सेंटेंसेस में आ जाते हैं, उन सेंटेंस में उन वर्ड्स को कैसे हम कन्वर्ट करें अंग्रेजी में, हिंदी टू इंग्लिश कैसे करें, उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। कभी कभी सेंटेंसेस में आता है अपने के अर्थ में, अपना एक शब्द आ जाता है अपना सेंटेंस में, अपने के अर्थ में, अपना के अर्थ में। क्या करेंगे इसमें? जैसे 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 वे अपना काम समय पर करते हैं। ये एक वाक्य है आपका। आपको पता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडिफिनिट में पूछा गया है इसको, अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंसेस का। तो कैसे बनाएंगे इसको? दे करते, डू, उसके बाद क्या आएगा? देयर, डू देयर वर्क, डू देयर वर्क समय पर, एट टाइम प्रपोजिशन का यूज हो रहा है। दे डू देयर, यहां पर देयर आया, अपने के अर्थ में यहां पर देयर आया, ये अपने के अर्थ में है। तो इसके बारे में हम एक आपको टेबल बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो आप उसको नोट कर लेना कि कहां कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। मिटा दें इसको, मिटा देते इसको, तभी स्ट्रक्चर सही बन पाएगा। आप नोट करते जाना, और यदि आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे आपको जल्दी से जल्दी जो नई वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अपने के अर्थ में टेबल बना रहा हूं मैं, अपने के अर्थ में। यहां आएगा सब्जेक्टिव केस, यहां आएगा पॉसेसिव केस, और यहां आएगा ऑब्जेक्टिव केस। कैसे? मान लो ही है, यदि ही सब्जेक्ट है तो जब अपने का यूज करेंगे तो हिज आएगा, और यदि आपका सी है तो अपने के अर्थ में उसका हर आएगा। यदि आपका इट है तो उसका यहां पर इट्स आएगा। यदि आपका यू है तो यू का योर आएगा, और यहां पर वी है तो वी का अवर आएगा। यदि दे है तो देयर आएगा। आपको देखो दिख रहा होगा, अभी सामने ये आ रहा था बोर्ड। और आई है, सपोज दैट आई है तो आई का माई आएगा। और मान लो कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है, जैसे बर्ड्स है, प्लेयर्स है, तो यहां पर देयर का यूज करेंगे अपने के अर्थ में। और किसी का नाम है, प्लूरल शब्द किसी का नाम है और उसमें जेंडर आपका जेंडर है, ही सी इट है, सी है तो हर आएगा, और ही है तो हिज आएगा, बता ही दिया मैंने। और यदि बॉयज है तो उसका हर आएगा, हिज आएगा, और यदि कोई गर्ल्स है तो हर आएगा। आप नोट कर दीजिए इसको। आगे हम नए सेंटेंस को प्रारंभ करेंगे, नए टेंस के बारे में चर्चा करेंगे और नए सेंटेंस को भी प्रारंभ करेंगे। पहले नए सेंटेंस, अभी हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करी है, आगे हम नेगेटिव के बारे में चर्चा करेंगे, नेगेटिव के बाद हम इंट्रोगेटिव के बारे में चर्चा करेंगे। ये सब प्रेजेंट इंडिफिनिट से होंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि उन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते, ये आदि वर्ड आते हैं, वो वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अंतर्गत बनाए जाते हैं। उनके सेंटेंस भी जो हैं वो 4 प्रकार के हैं, प्रत्येक के 4 प्रकार के हैं। प्रेजेंट टेंस में भी अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, पास्ट में भी आता है, फ्यूचर में भी आता है, और प्रेजेंट में कंटिन्यूअस भी आता है, पास्ट में भी कंटिन्यूअस आता है, फ्यूचर में भी कंटिन्यूअस आता है। वहां भी परफेक्ट आएगा, प्रेजेंट में भी परफेक्ट, पास्ट में भी परफेक्ट, वहां पर भी
फ्यूचर में भी प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। इसी तरह के 4-7 सेंटेंसेस सब में आते हैं, उनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। बाकी आपका इतना मैंने आपको आज प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस के दोनों ही सब्जेक्ट के जितने भी दोनों सब्जेक्ट हैं, जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट है, दोनों के बारे में आज विस्तार से बताया। और भी कोई आपको कोई प्रश्न उठे तो आप जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू।